हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी इमेज के पीछे का बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये इमेज ली हुई है। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड हटाना हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पे क्लिक करके इस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो एक नया टैब आपको मिलेगा ऊपर, पिक्चर फॉर्मेट का टैब। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, रिमूवल बैकग्राउंड का एक नया टैब ओपन ओपन हो गया और इसने बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड है उसको ले लिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा इसने तस्वीर का भी ले लिया है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो बैकग्राउंड में हटाना है लेकिन ये हटाया नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करना है। तो ये देखिए पेंसिल जैसा साइन यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तस्वीर का देखिए ये हिस्सा हम रखना चाहते हैं। मार्क एरियाज टू कीप का मतलब कि वो हिस्सा जो हम रखना चाहते हैं। तो इसको ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए। तो आप ये देखिए इसने तस्वीर का ये हिस्सा जो है वापस ले लिया, ठीक है, रखने के लिए। अब इस बैकग्राउंड का हिस्सा इसने नहीं लिया है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्क एरियाज टू रिमूव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर से पेंसिल आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उन हिस्से को हटा देगा जिसको आप तस्वीर में नहीं रखना चाहते हैं, मतलब बैकग्राउंड से हटाना चाहते हैं। तो इसको हमने फिर से यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्क्रैच किया। तो ये देखिए ये हिस्सा इसने ले लिया। अब यहाँ तस्वीर के बगल में भी छोटा सा हिस्सा रह गया है, इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये हिस्सा भी इसने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कीप चेंजेस पे बस आप क्लिक कर दीजिए और ये देखिए बैकग्राउंड पिक्चर का जो है वो हट गया।